बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूँ इरफान बशीर और मैं हूँ हुदा शाह। हेडलाइंस आपको जानी, सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म का मुल्क में मौसमियाती और ज़रा एमरजेंसी लगाने का ऐलान। वज़ीर मनसूबाबंदी असद इकबाल की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी गई। वफाकी वज़रा, सेक्रेटरीज और चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज शामिल होंगे। वफाकी काबीना इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हालिया मानसून बारिशों और सैलाब ने बड़ी तबाही मचाई है। 1000 अफराद जान बहक हुए। गैर मामूली बारिशें और सैलाब मौसमियाती चैलेंज हैं। इमरजेंसी और ज़रूरी इमरजेंसी उसका ऐलान कर रही है और साथ ही एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हम कर रहे हैं जिसमें मुतल्लिका वज़रा और मुतल्लिका सेक्रेटरीज होंगे और सूबों के चारों चीफ सेक्रेटरीज होंगे ताकि इसके ऊपर फिलफौर काम शुरू किया जा सके। सैलाब ने बड़ी तबाही मचाई है। गिलगित बल्तिस्तान, AJ पर KP, फिर आप देखिए पंजाब में तबाही मचा दी सैलाब ने। मौसमियाती जो चैलेंजेस हैं, मैंने मिनिस्टर जो क्लाइमेट चेंज है इनको जिम्मे लगाया है। यू हैव टू कम अप विद अ प्रोग्राम। ये नहीं कि आप रातों रात जो मौसमियाती जो तब्दीलियाँ उससे हम उसको निपट लेंगे। बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, उसमें अकेला पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता, सबको मिल कर करना। मैं समझता हूँ कि आपको इल्म में है कि कोई तकरीबन 1000 के लगभग पाकिस्तानी भाई बहनें बच्चे वो इस सैलाब की नज़र हो चुके हैं। हज़ारों एकड़ पंजाब में ज़मीन जो है वो फसलें ज़ेर आब है। अब सिंध में जाना है कि सिंध में इसका नुकसान कम हो क्योंकि पानी का जो बहाव का रफ्तार भी और उसकी जो लेवल है वो भी उसमें कमी आई है। सिंध में इसके नुकसान कम हो, लेकिन बहरहाल ये सैलाब है। सैलाब के बायस जनूबी पंजाब में अगले 72 घंटे चैलेंजेस होंगे। PDMA के मुताबिक मुल्तान की सूरत हाल तशवीशनाक है। मुजफ्फरगढ़, लियाकतपुर और रहीम यार खान की सूरत हाल इंतहाई संगीन होगी। पंजाब में तबाही फैलाने वाला सैलाब 5 लाख क्यूसिक पानी दरियाए सिंध में दाखिल हो चुका है। भारत ने दरियाए सतलुज में फिर से पानी छोड़ दिया है। सुलेमान की और हेड इस्लाम पर पानी की आमद में इजाफा होने लगा है। जनूबी पंजाब डूब गया। बहावल नगर में 37 साल बाद इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हर तरफ पानी ही पानी, देहात, फसलें, सड़कें ज़ेर-ए-आब। जलालपुर पीरवाला को दरियाए चनाब, रावी और सतलुज के पानी ने घेर लिया। नवाही सुपर बंद टूटने से दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गई। मुल्तान शहर को बचाने के लिए तैयारियां मुकम्मल। दरियाए चनाब के बड़े रेले ने जनूबी पंजाब के बड़े हिस्सों को ज़ेर-ए-आब कर दिया। PDMA के मुताबिक अगले 3 दिन बड़ा चैलेंज जनूबी पंजाब को होगा। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, लियाकतपुर और रहीम यार खान की सूरत हाल तशवीशनाक है। मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला के मकाम से सैलाब 3.5 लाख क्यूसिक का दूसरा रेला गुजर रहा है। इंतजामिया के मुताबिक पहले से डूबी बस्तियों में मजीद पानी दाखिल हो रहा है। बहावल नगर की तहसील मिंचनाबाद में सैकड़ों छोटी बड़ी आबादियां और राब्ता सड़कें डूब गई। जमीनी रास्ते मुनकता और हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें दरियाबुर्द हो गयी। जिला बहावलपुर के 98 मुकामात पानी में मुकम्मल और जुजवी तौर पर डूबे हुए हैं। दूसरी जानिब पंजाब में तबाही मचाने वाला सैलाबी रेला सिंध में दाखिल होने लगा। पंजनद का 5.25 लाख क्यूसिक पानी दाखिल होने से दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। गुद्दू के मकाम पर पानी का बहाव 5.5 लाख क्यूसेक तक पहुंच गया। भारत ने मुसलसल आबी जारियत करते हुए दरिया सतलुज में फिर पानी छोड़ दिया है। PDMA ने भारतीय वार्निंग पर गंडा सिंह वाला में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया है। चनाब और सतलुज के सैलाबी पानी में घिरे जलालपुर शहर की मुश्किलात कम न हो सकी। शहर की 60% से ज्यादा आबादी घर बार छोड़कर नकल मकानी पर मजबूर है। शहर को बचाने के लिए एक और नया आर्जी बंद बनाने का काम दिन रात जारी है। दरिया सतलुज में अभी भी पानी की सतह बुलंद है, जिसकी वजह से शहर को खतरा मौजूद है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने मुतासरीन को लूटने वाले मल्लाहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। कहा, निजी कश्तियों को अदायगी हुकूमत करेगी, जबकि तमाम निजी कश्तियाँ सरकारी निगरानी में चलेंगी। जलालपुर पीरवाला को चारों तरफ से पानी ने घेर लिया। नवाही सुपरबंद टूटने से मजीद दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। शहर को बचाने के लिए हंगामी बुनियादों पर नया हिफाजती बंद बनाने का काम तेज। मुतासरीन का इनखला, मल्लाह मजबूर लोगों को लूटने लगे। वज़ीर आला मरीम नवाज का नोटिस, कश्तियाँ सरकारी तहवील में चलाने का हुक्म। जलालपुर पीरवाला में सूरत हाल इंतहाई खराब है। दरिया चनाब, रावी और सतलुज शहर को मुतासर कर रहे हैं। जलालपुर पीरवाला का नवाही सुपरबंद टूटने से मजीद दर्जनों बस्तियाँ ज़ेर-ए-आब आ गयी।
दरिया सतलुज में पानी की सतह बढ़ने के पेश नजर अलीपुर रोड पर इनायतपुर के मकाम पर नया आरजी बंद डाला जा रहा है। पानी किसी भी वक्त इनायतपुर मौजा से शहर की जानिब बढ़ सकता है। हैवी मशीनरी लगाकर दिन रात काम जारी है, जबकि इनायतपुर जाने वाले रास्ते को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। करीबी बस्तियों में घिरे अफराद को निकालने के लिए कश्तियों की तादाद 108 तक बढ़ा दी गई है। मुतासरीन की बड़ी तादाद अभी भी पानी के अंदर फंसी हुई है। मुसीबत की घड़ी में मल्लाह मुतासरीन को ब्लैकमेल करने लगे हैं। सैलाब से निकालने के लिए मल्लाह फी सवारी 4000 से 12000 वसूल कर रहे हैं। रेस्क्यू इंतजामिया कई रोज से पानी में फंसे अफराद को न निकाल सकी। छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, जानवर मर रहे हैं, भूख प्यास से बच्चे मर रहे हैं, हमारी कोई हेल्प नहीं कर रहा है। अब भी हमारे आदमी जो है फंसे हुए हैं। हमारा तकरीबन 90 मकान जो है वो गिर चुका है। किसी ने हमें रेस्क्यू नहीं किया। हम अपनी मदद आपके तहत कल रात हमें वहाँ से लेके आए हैं। हमारे जानवर वहाँ पे मर रहे हैं। कोई इंतजामिया हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। कोई भी नहीं आया हमारे को बचाने। जो सरकारी गाड़ी वाले को बोलते कह रहे हमारे पास टाइम नहीं है, जाओ कोई आगे जाओ। हम पैसे की मदद भी करते, हमारे पास कोई भी नहीं है, खाने तक सहूलत नहीं है। दूसरी जानिब शहर में मौजूद बैंक्स, ATM मशीनें भी 3 रोज से बंद हैं। ट्रांसपोर्ट और अशाए खुरनोश और अद्वियात की कीमतें भी आपे से बाहर हो गई हैं। सैलाब मुतासरीन का सैलाबी पानी से 100% इनखला ताहाल मुमकिन न हो सका, जिससे सैकड़ों अफराद की जिंदगियों और मवेशियों को खतरात लाहक हैं। मुल्तान के करीब जलालपुर पीरवाला शहर को बड़े नुकसान से बचाने के लिए गिलानी रोड पर मेन बंद को हिफाजती इक़दाम के तौर पर तोड़ने का फैसला किया गया। इक़दाम इंसानी जानों को महफूज बनाने के लिए किया गया है। CCPO मुल्तान ने भी इसकी तस्दीक की है। ब्यूरो चीफ मुल्तान शहजाद फरीद इस वक्त CCPO के हमरा मौजूद हैं। आइए उनसे मजीद जानते हैं। दरिया चनाब और दरिया सतलुज जो है उसके जो पानी से इफ़ेक्ट हुआ है जलालपुर पीरवाला, उस हवाले से मजीद अपडेट इस वक्त क्या सूरत हाल है, हमारे साथ CPO मुल्तान मौजूद हैं। सर बताइएगा क्या सिचुएशन है इस वक्त और अब गिलानी पुल पर क्या सूरत हाल सर बनने जा रही है? बेसिकली शहर को बचाने के लिए गिलानी ब्रिज को तोड़ना मुनासिब समझा गया है। इसमें बड़े हायर लेवल पर डिसीजन हो चुका है। अभी इसको ब्रिज करेंगे। ब्रिज करने के बाद 5 गांव हैं, 5 सेटलमेंट्स है जहाँ पे इसका पानी जाना, उनको भी रातों रात हम इवैक्यूएट करेंगे ताकि जो ही पानी इधर से जाए तो आगे आबादी को खाली करा दिया जाएगा। तो सर इससे ये इफेक्ट जो है वो जलालपुर शहर तो बच जाएगा, तो बाकी बस्तियां जो है वो खाली हो जाएंगी। सर पहले भी लोगों का शिकवा है कि उन्हें अभी तक बाहर नहीं निकले, लोग पानी में गिरे हुए हैं, तो ये हो जाएगा सर? पॉसिबल है? इंशाल्लाह हो जाएगा। और पुलिस, रेवेन्यू का स्टाफ, इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन के दूसरे अफसरान जो हैं लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह इवैक्यूएट करेंगे। ठीक है सर, इवैक्यूएट होगा। तो इसके साथ साथ सूरत हाल ये है कि अभी जो है वो पानी की सूरत हाल चूँकि बढ़ रही है और शहर को बचाने के लिए CPO मुल्तान का कहना है कि जो है इवैक्यूएट किया जाएगा और 5 देहात जो है इससे जो है वो मुतासिर होने का अंदेशा है। जी। जलालपुर पीरवाला के इलाके खनबी रोड पर मुतासरीन को रेस्क्यू करते हुए कश्ती डूब गई है। रेस्क्यू के मुताबिक कश्ती में 20 अफराद सवार थे। तमाम अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू भी कर लिया गया है। इस पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे फुरकान भट्टी से। फुरकान बताइए। जी शुक्रिया। जलालपुर पीरवाला में खानबिला रोड पर सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू करके कश्ती वापस आ रही थी। जलालपुर के बंद के करीब कश्ती उलट गई है। कश्ती में 20 अफराद सवार थे। वहाँ पर सैकड़ों अफराद भी मौजूद थे और रेस्क्यू और कश्ती भी मौजूद थी, जिन्होंने बाहिफाजत 20 के 20 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। दरिया सतलुज के दर्जनों मवाज़ात के मुतासरीन के लिए बहावलगढ़ स्कूल में बनाई जाने वाली खैमा बस्ती के लिए मकामी इंतजामिया सहूलियात फराहम करने में नाकाम रही। खैमा बस्ती में मुकीम 108 बच्चों के लिए दूध फराहम न किया जा सका। बच्चे दूध के लिए बिलबिलाते रहे। मज़ीद बताएंगे शकील भट्टी। दरिया बीट के में इलाके जो है ये भी दरिया का एक इलाका है जहाँ पर ये खैमा बस्ती बनाई गई है। यहाँ पर जो पहले जो खैमा कैंप लगाए गए थे वो 70 से 75 थे, लेकिन बाद में इन्होंने उसकी तादाद बढ़ाकर कमरों के अंदर जो मुतासरीन हैं उनको जो है ना रखने के लिए इंतजाम किए। मकामी इंतजामिया के जो अहलकार मौजूद थे उनके मुताबिक 50 मर्द, 60 औरतें और 108 बच्चे मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा फुकदान था वो खाने का था। दूसरा जो फुकदान था इनके जानवरों का था जो इनको घास दिया। तीसरा जो फुकदान था वो इनके बच्चों के दूध का था। मेरे साथ ये जो मुकीम है यहाँ के इस जो कैंप के अंदर, मैं उनसे बात करता हूँ वो क्या कहते हैं। जी असी दसो। ढांडे एंट्री नहीं करने पे सड़का दो तक शाह पर पुला लादे थे टाइम बधा करने। कितने ढांडे? 5-7 ढोर हैं। आज ना सारे को जगह का एंट्री ऐसा नहीं करें थे। पीछा वाला तो नहीं बधी करने। जैसा कि आपने सुना यहाँ पर जो है इंतजामात का भी फुकदान है। चारा एक टाइम दिया जाता है, ना ही
बच्चों को जो 108 की तादाद में यहाँ पर बच्चे क़याम पजीर हैं उनको दूध भी नहीं दिया जा रहा। इन लोगों का यही कहना था कि हमारे जो जानवर बाहर खुले आसमानों के नीचे खड़े हैं, जो लाखों रुपए जिनकी कीमत बनती है, उनको भी यहाँ पर कैंपों में लाया जाए। इन्होंने हुकूमत वक्त से यही उम्मीद की और अपील की है कि खुदारा हमें और हमारी फैमिली और हमारे जानवरों को कम से कम महफूज मकामात पर मुंतकिल सही तरीके से करके उनके 3 टाइम के खाने का बंदोबस्त और बच्चों के लिए दूध का इंतज़ाम किया जाए। जी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने मुल्तान और जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल का जायज़ा लिया। वज़ीर आला ने जलालपुर पीरवाला में फ्लड रिलीफ कैंप और उमरपुर रोड पर बंद का भी दौरा किया। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए एयरलिफ्ट ड्रोन हासिल कर लिया है। जदीद ड्रोन 200 किलोग्राम तक वज़नी शख्स को उठाकर महफूज मकाम पर मुंतकिल करने की सलाहियत रखता है। इस हवाले से वासिर महमूद की रिपोर्ट देखिए। पंजाब मरियम नवाज मुल्तान पहुंच गईं। मरियम नवाज ने मुल्तान और जलालपुर पीरवाला के सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़िज़ाई जायजा लिया। वज़ीर आला ने जलालपुर पीरवाला में फ्लड रिलीफ कैंप और उमरपुर रोड पर हिफाजती बंद का भी दौरा किया। सैलाब मुतासरीन को खुद खाना पेश किया। मरियम औरंगजेब भी वज़ीर आला के हमरा हैं। सैलाब मुतासरीन को बचाने के लिए पंजाब हुकूमत की नई हिकमत अमली। पंजाब हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए एयरलिफ्ट ड्रोन हासिल कर लिया। जदीद ड्रोन 200 किलोग्राम तक वजनी शख्स को उठाकर महफूज मकाम तक मुंतकिल करने की सलाहियत रखता है। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ने सैलाब में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के लिए जदीद एयरलिफ्ट ड्रोन मुल्तान भिजवाने की हिदायत कर दी। इससे कबल लाहौर में सिविल डिफेंस ने ड्रोन की टेस्ट फ्लाइट्स मुकम्मल की हैं। उधर वज़ीर आला की हिदायत पर मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खान, भावलपुर और लोधरा समेत 6 शहरों में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मजीद सामान पहुँचा दिया गया है, जिनमें रेस्क्यू बोट्स और दीगर इमदादी सामान शामिल है। मुल्तान में सैलाब मुतासरीन के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 108 बोट्स, 109 रबर बोट्स और 1130 लाइफ जैकेट्स पहुंचा दी गई हैं। कराची में 2 रोज से जारी बारिशों से जिला गरबी और वस्ती सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। कई फीट पानी जमा होने से नहरों का मंजर पेश करती शाहराहें शहरियों के लिए अजाब बन गई। ये रिपोर्ट देखिए। जिला मलीर और कोरंगी में मलीर नदी ने आफत मचाई तो जिला गरबी और वस्ती कराची में शदीद बारिशों से शाहराहें, राब्ता सड़कें, गलियां और घर डूब गए। सुरजानी से आने वाले पानी के रेलों से लियारी नदी बिफर गई। सुरजानी टाउन में मुक्का चौक, अब्दुल रहीम गोट और यूसुफ गोट के इलाकों में कई फीट पानी जमा लोगों के घरों में दाखिल हो गया और सैकड़ों अफराद फंस कर रह गए, जिन्हें रेस्क्यू 11222 ने रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। न्यू कराची सेक्टर 5E के जहाँ बारिशों से बरसाती नाले ओवरफ्लो हुआ और पूरा इलाका पानी पानी हो गया। कई फीट जमा पानी ने लोगों की आमदोरफ्त मुश्किल बना दी। नागन चुरंगी, पावर हाउस और 2 मिनट चुरंगी पर भी पानी ने डेरे डाले रखे और जहां पानी नहीं था वहां कीचड़ अजाब बना हुआ था। 2 मिनट चुरंगी है, यहाँ पे हम लोग घर जाना है मगर बारिश बहुत तेज हो रही है। यहाँ पे न कोई ट्रैफिक है न कोई गाड़ी आ रहे हैं। पानी भर गया है और रोड मुतासिर है, ट्रैफिक मुतासिर है। मेरी खुद बाइक बंद हो गई, मैं खुद रिक्शे और वगैरह में अब घर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। लियाकताबाद, गरीबाबाद में जगह जगह पानी जमा हो गया। स्टेडियम रोड से मुलक्का शाहराह खलील रोड पर हस्बे रवायत पानी में डूबी रही। यूनिवर्सिटी रोड पर उर्दू यूनिवर्सिटी और हसन स्क्वायर पर पानी जमा होने की वजह से ट्रैफिक जाम रहा। कराची की मलीर नदी में बारिशों के बायस तुगयानी से शाहराह भुट्टो का ज़ेर तामीर हिस्सा बह गया। कराची में केरथर के पहाड़ों से आने वाले सैलाबी रेलों और शदीद बारिशों से मलीर नदी में शदीद तुगयानी आ गई। जेर तामीर शाहराह भुट्टो में कई मीटर चौड़ा शगाफ डालकर पानी का रेला मिट्टी और सड़क बहाकर ले गया। नदी किनारे आबादियों में फंसे सैकड़ों अफराद को रेस्क्यू 11222 ने निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। नदी में तुगयानी की वजह से कोरंगी कॉजवे जबकि नेशनल हाईवे लिंक रोड भी गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। इधर थड्डो डैम ओवरफ्लो होने से पानी सादी गार्डन और सादी टाउन में दाखिल हो गया। मुतअद्दिद मकीनों की गाड़ियां पानी में डूब गईं। रेस्क्यू 11222 की टीमों ने पानी में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया। मकीनों ने इंतजामिया से मदद की अपील की। इस वक्त काफी परेशान बैठे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए, मुर्तज़ा वहाब साहब को चाहिए जो इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि हमने शहर को साफ कर दिया, रोडें साफ कर दी हैं। जलील होना पड़ रहा भाई, ये हालात हैं। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह पर चला रहा है, बाकी तो बुरे हालात हैं। ना तो हमारे पास बिल्डर की तरफ से कोई ख़ास मशीनरी और ना कोई इंतज़ामी इस तरह से मामला देखे जा रहे हैं, ना ही एडमिनिस्ट्रेटर साहब हमारे मुर्तज़ा वहाब साहब वो यहाँ पर आए और पता नहीं कहाँ से वीडियो बनाकर वो कह रहे हैं कि जी सब ओके की रिपोर्ट है। सुपर हाईवे से मुलक्का गुलशन मेहरान में तहद निगाह पानी ही पानी था। आमदोरफ्त के लिए रास्ते बंद हो गए और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गुलशन मेहमार में भी कई फीट पानी जमा था। मकीनों को आमदोरफ्त में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। ट्रैवरेज का सिस्टम बंद है पूरा ये,
और घरों के अंदर पानी चले गया है, कोई परेशानी हाल नहीं है। बहुत बड़ी परेशानी है भाईजान, यह रास्ता पूरा बंद है और ये ना बाइक गुजर सकती है ना हम पैदल ही गुजर सकते हैं इधर से। इधर गडाप में ठड्डो नदी के सैलाबी रेले में गुज़श्ता रात बहने वाली हाई रूफ के 4 मुसाफिरों की लाशें मिल गयी। जाँ बाग अफराद में एक खातून भी शामिल हैं। कराची में बारिश के 2 रोज़ तवील सिलसिले के बायस सुपर हाईवे के अतराफ में वाक़ स्कीम 33 का इलाका दरिया का मंजर पेश कर रहा है। हमारे नुमाइंदे बाबर सलीम वहाँ मौजूद हैं, वो बताएंगे। जी बाबर। इस वक्त मौजूद हूँ कराची के मरकज़ी दाखिली रास्ते यानी सुपर हाईवे से मुत्तसिल एक अहम तरीन शाहराह पर जो सुपर हाईवे से शहर को मिलाती है और मुख्तलिफ बड़ी सोसाइटियाँ, बड़ी शहरी आबादी यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं सड़क का हाल, भरपूर पानी इस वक्त इस सड़क पर खड़ा है और घुटनों घुटनों पानी है। इस वक्त गाड़ियाँ जो यहाँ से गुज़र रही हैं, आपको शायद कैमरे में नज़र आ रहा हो कि किस कदर मुश्किल से यहाँ सफ़र हो रहा है और इंतहाई शायद मजबूरी हो तो लोग सफ़र करते हैं। और इस वक्त यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो परेशान हैं, जो कारोबारी मराकज़ हैं वो यहाँ पर मुकम्मल तौर पे बंद हैं और घुटनों से ऊपर पानी है। इस इलाके से अभी तक निकासी आब का जो काम है वो नहीं किया जा सका है। किसी किस्म की कोई मशीनरी यहाँ पर मौजूद नहीं है। शहरी परेशान हैं और बार बार ये अपील कर रहे हैं हुकूमत से कि इस इलाके पर तवज्जो दें। बड़ी अहम सोसाइटीज़ हैं, बड़ी रिहायशी आबादी है जो मुतासर हो रही है इस बारिश के खड़े हुए पानी से। जी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का सिंध के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। दरिया सिंध में आकिल आकानी बंद पहुँच गए, बंद की मजबूती और सैलाबी रैली की सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर आबपाशी सिंध ने सैलाबी रैली और बंद से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी। शर्जील इनाम मेमन का कहना है शदीद बारिशों की वजह से कुछ नशीबी इलाकों में शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मज़ीद बारिशें न हुई तो सूरत हाल कुछ ही घंटों में मामूल पर आ जाएगी। वफाकी हुकूमत ने गैस के नए घरेलू कनेक्शन पर आयद पाबंदी उठा ली है। आवाम की सहूलत के लिए अब RLNG के नए कनेक्शन दिए जाएंगे। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा RLNG दरामदी LPG से 35% तक सस्ती होगी। मुकामी गैस की दरियाफ्त के लिए बिडिंग भी जारी है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी बोले, वफाकी काबीना ने मौसमियाती तब्दीली और ज़रूरी एमरजेंसी नाफिज करने का फैसला किया है। और से मुल्क की T20 सीरीज़ में उम्दा कारकर्दगी पर कई पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को तरक्की मिल गई है। ICC की नई दर्जाबंदी में सुफियान वकीम 7 सीढ़ियाँ चढ़ के 15वें नंबर पर विराजमान हो गए। शाहीन आफरीदी 4 दर्जे तरक्की पाकर 22वें नंबर पर आ गए। मोहम्मद नवाज 13 दर्जे बेहतरी के बाद टॉप 30 में शामिल हो गए। अबरार अहमद को भी तरक्की मिली। न्यूजीलैंड के जैकब डफी बदस्तूर सर फहरिस्त। बैटर्स में फ़खर जमान को 9 दर्जे तरक्की मिली। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को नजली का सामना करना पड़ा। कप्तान सलमान अली आकर की दर्जाबंदी में बेहतरी आई। भारत के अभिषेक शर्मा का पहला नंबर बरकरार। ऑलराउंडर्स में साइम अय्यूब की टॉप 10 में एंट्री।